नमस्कार दोस्तों हमारी सोसाइटी गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में इलेक्शन होने जा रहा है और इसमें हम सभी का दायित्व है कि उसमें हम हिस्सा लें और वोट डालें। क्योंकि अगर हम वोट नहीं डालें और गलत लोग चुन के आ जाएं और फिर बाद में उनको भला बुरा कहें तो वो अधिकार हमारे पास नहीं है या नहीं होना चाहिए। सभी को वोट डालना चाहिए, समय निकालें, अपना कोई काम हो उसको छोड़कर भी आना पड़े तो आए। लेकिन इससे दुखद बात क्या है कि इलेक्शन शायद जो 2022 में ड्यू था अभी 2024 खत्म होने को आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस इलेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, तरह तरह की बातें लगा के कर रहे हैं वो। जिसमें जो मुझे पता लगा है कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि कुछ लोगों का मेंटेनेंस बाकी है, इस वजह से उनको इलेक्शन में वोट ना डालने दिया जाए। मेंटेनेंस का अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के, क्योंकि हम उस समय नहीं थे यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी किसी ने साथी ने मुझे एक ग्रुप में डाला कि किसी सज्जन ने कुछ 4 लोगों की लिस्ट डाली जिसमें श्री रक्षपाल सिंह, शांतनु पंडित, अचल मिश्रा, सुभाष चंद्र शर्मा, उनके ड्यूज लिख के डाले कि इन लोगों के इतने ड्यूज हैं। शायद वो भी, जिन्होंने डाला है शायद वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या जो भी मंशा हो उनकी, खैर वो उनका निजी है और सबको हक है। तो उत्सुकता वश मैंने रक्षपाल सिंह जी से जानना चाहा कि आपका ये ड्यू क्यों है और क्या आप इसके पीछे कारण। तो उन्होंने कहा जी मेरा ड्यू सिर्फ मैं दिसंबर तक मैंने पैसा दिया हुआ है, दिसंबर 2023 तक, और उनकी उसकी रसीद उन्होंने मेरे को भेज दी। जो सच है कि रसीद मेरे को उन्होंने भेजी और उन्होंने बताया कि जो बाकी ये ड्यूज दिखा रहे हैं ये ड्यूज आरडब्ल्यू बनने से पहले के हैं जो आवास विकास में है, और उसके लिए एक केस चल रहा है एनसीडीआरसी में, और जिसमें जो हमारे जो पुराने वाली आरडब्ल्यू थे उसमें यतेंद्र नागर भी जो हैं, जो थे उसमें प्रेसिडेंट थे, वो भी उसमें पार्टी हैं और शायद उसमें 111 या 121 लोग हैं उसमें पार्टी है। तो जो भी वो तो कोर्ट का फैसला होगा उसमें दिया जाएगा कि वो सही है या गलत है। तो इसलिए उसको दिखाना, उसको बड़ा चढ़ा के बोलना तो खराब बात है, क्योंकि उसमें सभी लोगों का है और आरडब्ल्यू तो तब थी नहीं एग्जिस्टेंस में, तो उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है, मेरे को लगता है एक अच्छी बात नहीं है। दिसंबर के बाद उन्होंने कहा कि हमने नहीं दिया क्योंकि हम पैसे भी दे रहे थे और हमें सुविधाएं नहीं मिल रही थी, तो वो इसलिए एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में हमने उसको नहीं दिया। लेकिन मैं यहाँ सबको बताना चाहूंगा कि मेंटेनेंस किसी ने अभी दिया है या नहीं दिया, मेंटेनेंस सबको देना पड़ेगा, वो समय पे देना पड़ेगा। अब जो भी नई आरडब्ल्यू आएगी हम कोशिश करेंगे उसके साथ उन लोगों के साथ मिलके जिन्होंने आरडब्ल्यू जिनका मेंटेनेंस पेंडिंग है उन सबसे बैठें, बात करें और उनको 3 महीने का टाइम दे कि आप अपना मेंटेनेंस जमा कराइए। अगर मेंटेनेंस वो जमा नहीं कराते हैं तो रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट कराएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी आए XYZ हम उसको मदद करें कि रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो। ठीक है, 3 महीने कोशिश करें कि उनको एक मौका दें कि आपको 3 महीने हम एक देते हैं टाइम कि आप विदाउट इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट के साथ दे दें, नहीं तो फिर आपका जो इंटरेस्ट सोसाइटी तय करेगी उससे लिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी मुद्दा उठता है कि जिन लोगों ने एज ए प्रोटेस्ट देना बंद किया, जैसे रक्षपाल सिंह जी दिसंबर के बाद, तो किसी ने, हम डिस्कशन चल रही थी तो उसी में किसी ने कहा कि देखिए जी अगर आपने कोई चौकीदार रखा हुआ है और वो चौकीदार को आप चाबी दे देते हैं और वही आपके यहाँ चोरी करने लग गया तो आप क्या करेंगे? चाबी उससे ले लेंगे, मालूम होने के बाद तो आप चाबी उसको नहीं देंगे ना। तो इसी तरीके से कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा कि सही या गलत क्या है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जब हम लोग आए तो हमें जिन सज्जन ने ये डाला है कि इन लोगों का बकाया बाकी है, उन सज्जन ने ही, और जिनमें 2 लोगों का नाम दिया हुआ है, उनके साथ मिलके हम लोगों को बताया है कि सोसाइटी बहुत गलत तरीके से काम कर रही है, चोर बजारी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि वो सब हमारे पहुंचने से पहले की बातें हैं तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा बोलना और कुछ टिप्पणी करना बहुत ज्यादा ठीक नहीं समझता हूं मैं निजी तौर पे। लेकिन हम जो लोग जो हमारे साथ, जिसमें N1 हमने नाम दिया हुआ है, जिन लोगों को मकान अलॉट हुए, हमने अपना हमने अपना मेंटेनेंस जमा कराया हुआ है सबको, हमने अपना कॉर्पस फंड भी जमा कराया हुआ है। अब वो किस समय वहाँ सोसाइटी को मिलता है, जो नई सोसाइटी, जो नया डब्ल्यू आएगा उसको कर देना चाहिए। मैं तो पुरानी जो सोसाइटी के मेंबर थे इसमें से काफी लोगों ने शायद रिजाइन कर दिया है, तो वैसे ही मेरे को लगता है सोसाइटी पूरी तरह फंक्शन नहीं हो सकती थी। लेकिन जो पुराने सोसाइटी के मेंबर थे मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो उसको क्यों, मतलब अगर वो उसको चिपके रहना चाहते हैं तो उनकी उनकी मंशा पे भी शक लोगों को होता है कि क्या कारण है, कि भाई इसमें क्या लालच है कि ये इसके साथ ही लगे रहना चाहते हैं, क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं।
अगर बल्कि उनको बोलना चाहिए कि भाई हम काम कर रहे थे, आपको हमारा काम पसंद नहीं आ रहा, तो हम खुद ही स्वेच्छा से इसको छोड़ रहे हैं या चुनाव में जा रहे हैं। भाई लोगों को कहना है कि आप काम नहीं कर रहे, तो या तो ये प्रूव करें कि आप काम कर रहे हैं, और अगर काम नहीं कर पा रहे हैं आप अपने किसी भी कारण से, तो आपको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, दूसरे लोगों को मौका दे देना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग जो यहाँ नए खड़े हुए हैं, जिन पे कुछ और आरोप भी लगते हैं कि शायद वो जो पहले एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यू उसी के शायद बी टीम कह लो या कुछ कह लो, मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन लोग जैसा कहते हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भाषा की मर्यादा पे रखें। लोगों की निजी चीज़ों में, लोगों को तरह तरह के नाम देने में, और बहुत सारी चीज़ों में दूसरों को भाषण देते हैं कि किसी ने ये कहा वो कहा, कि पहले खुद की तरफ देखें, वो खुद दूसरों को क्या कह रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें जाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अपने अपने आप को पहले सुधारें। ये आपकी शिक्षा, परवरिश और बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है ना? अगर किसी ने, शायद हो सकता है मैंने भी कभी भाषा की मर्यादा को लांघा हो, मैं चाहता हूँ उसी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, कभी किया होगा तो। लेकिन अगर आप किसी के साथ आप बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी पे आ जाएंगे, तो कभी कभी आदमी को बोलना पड़ता है। तो मैं आपसे ही कहूँगा, और मैं सभी से दोबारा कहता हूँ कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जो भी सही व्यक्ति लगे आपको, जो भी सही व्यक्ति लगे, उसको दें। पहले ये देखें कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसलिए नहीं कि पैसे होने से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन इसलिए कि अगर कोई आदमी है जिसके पास एक रेगुलर इनकम नहीं है, एक अच्छा स्टेबल जॉब नहीं है, या अच्छा स्टेबल बिजनेस नहीं है, तो उसकी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि जब उसे मौका लगेगा तो वो शायद अनियमितता या करप्शन करेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है या तो कोई सीनियर आदमी ऐसा हो जो अपनी निजी और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरा कर चुका हो और अब रिटायर्ड है, और वो अब आप सहयोग कर सकता है सोसाइटी को बेहतर बनाने में, या कोई नए नए लोग ऐसे हों, नए बच्चे ऐसे हों जो जिनका जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस ऐसा हो कि उस समय दे पाए आरडब्ल्यू को। तीसरा, उस आदमी को मैं चाहूंगा कि हम मौका दें जो वहां रहता हो, क्योंकि अगर वो रहेगा तो आपके बीच में हमेशा रहेगा, तो आप उसको कभी भी उससे संपर्क कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, जरूरत में कुछ हो तो बुला सकते हैं, आप उसके पास जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैंने पहले भी एक मैसेज भी लिखा है कि जो भी लोग इलेक्शन लड़े, तो मेरी एक इच्छा है, और कुछ लोगों ने और भी बोला है, शायद दीपा जी हैं, मैं नाम एकदम नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, उन्होंने भी कहा है कि हम इन सभी को बुलाएं नीचे अपने पार्क में और सबको सामने बैठाएं और सब उनसे सवाल पूछें। उनसे पूछें कि उनका विजन क्या है सोसाइटी को लेके, वो कैसे सोसाइटी को बेहतर करना चाहते हैं। अगर वो पुराने लोग दोबारा लड़ना चाहते हैं तो उनसे जो उन्होंने पुराने समय है उनके बारे में भी सवाल पूछें, और आगे के बारे में भी सवाल पूछें। लेकिन मेरी आपसे फिर विनती है दोस्तों कि इस इलेक्शन को दुश्मनी का अखाड़ा ना बनाएं। कुछ लोग यहाँ पर इस तरह से बहुत तुच्छ और नीच कर्म पे आ गए हैं कि वो दूसरों के, मतलब होता क्या है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करना चाहता हूँ, के बजाय दूसरे को गाली देके अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है जीवन में, ऐसा कभी नहीं होता ऐसे जीवन में। तो इसलिए अपनी अपनी सोच, अपनी नीति, उसके बारे में बात करें कि मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, इससे हमारी सोसाइटी बेहतर होगी। ना कि ये कि वो फलाना है, वो इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, अलग अलग तरह की बातें लाके कुछ नहीं होगा यार। सब समझदार हैं, सब में बुद्धि है। उससे जो लोग ये कर रहे हैं वो लगातार अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। क्योंकि मेरी बहुत लोगों से बात होती है तो वो सब बताते हैं कि यार वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसा आदमी है। वो अपने आप को ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इस चुनाव में नहीं, सामाजिक जीवन में भी। क्योंकि अगर कोई आदमी, देखिए चुनाव तो एक मुद्दा है, एक वोट है मेरी, मैं वोट डाल दूंगा, किसी और की भी एक वोट है, वो वोट डाल देगा। लेकिन उसके बाद भी निजी जीवन में भी अगर आपको पता लगेगा कि ये आदमी इस तरह की विचारधारा का है, तो वो आप उससे संबंध बनाना पसंद नहीं करेंगे। है तो हम सब सामाजिक लोग ना, और संबंध, मित्रता हमेशा अच्छी होती है, कभी खराब नहीं होती। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों को समझें। और अगर आपके संज्ञान में ये बात है कि ये ड्यूज गलत है, इन कुछ ड्यूज के जो पुराने ड्यूज हैं, आरडब्ल्यू से बनने से पहले के ड्यूज हैं, जैसे रक्षपाल सिंह जी के बारे में, उनमें कोर्ट में केस ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसमें कि जो प्रेजेंट जो लास्ट मतलब आरडब्ल्यू थी, और जो भी कालातीत आरडब्ल्यू बोलते हैं इसको,
उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी उसमें पार्टी हैं, और लोग भी पार्टी हैं, 100 लोग से ज्यादा उसमें पार्टी हैं, तो उन ड्यूज का तो कोई मायने ही नहीं है दोस्त। जो चीज कोर्ट में है, जो सब्जुडिस चीज है, उसको आप लोगों को बता के भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? मेरे को उन्होंने अपनी रसीद भेजी है, दिसंबर 23 की रसीद आप मेरे पास है, उन्होंने भेजी हुई है। तो ऐसे ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और सभी कोशिश करें कि चुनाव हो, अच्छा चुनाव होंगे तो ही सोसाइटी का कुछ उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये तो आप मान के चलें। जो दुर्दशा सोसाइटी की है वो तभी सुधर सकती है। चुनाव हो पहले दिन से, पहले दिन जिस दिन सोसाइटी में, ये नई सोसाइटी में लोग आए और संभालें अपना पदभार अपने, मैं पहला आदमी होऊंगा उनसे कहूंगा कि हमें एक ग्रुप बनाए पूरी सोसाइटी का, ना कि अलग अलग ग्रुप। क्योंकि अभी तो क्या है, जो ए ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट की कि हमें ऐड किया जाए। एक सज्जन जो सब पे इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने हमें निकाल दिया, इसलिए निकाल दिया कि हम कुछ सच बोलने लग गए। तो एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में पहले दिन मैं मैसेज डालूंगा कि बताया जाए कि सोसाइटी को कितने पैसे मिले हैं, बैंक में कितने पैसे जमा है, कितना इंटरेस्ट है, वगैरह वगैरह, जो भी फाइनेंशियल हेल्थ सोसाइटी की है, फाइनेंशियल कंडीशन। और सोसाइटी जो भी लोग आए, उनको उनको हम बोलेंगे कि हमें हर रोज, हर शाम बताना है कि सोसाइटी ने आज क्या क्या खर्चा किया और सोसाइटी ने आज क्या क्या काम किया। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब हम वहां कोई एम्प्लॉय रखेंगे तो उसकी ड्यूटी लगाई जाए कि ये काम किया जाए, और कोशिश करेंगे कि उनको बताया जाए। अगर इनको नहीं आता हो तो मैं मदद करूंगा इनकी, कि वेबसाइट बनाई जाए सोसाइटी की, जिसमें सब कुछ चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल हो। आप कोई भी आदमी जो मेंबर है वो अपना टेलीफोन नंबर डाले, ओटीपी आएगा, ओटीपी से लॉगिन कर ले, सोसाइटी की फाइनेंशियल कंडीशन देख सके, सोसाइटी का डाटा एक्सेस कर सके। एडिटेबल नहीं होगा वो, सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। आपके ड्यूज हैं, आप वहीं से पेमेंट करो और हाथों हाथ आपको आपकी रिसीट जनरेट हो जाए। आपको कोई जाना नहीं है कि आपको पैसे देने किसी को जाना है, फिर वो रसीद हाथ से काटेंगे, कभी कहीं रसीद नहीं है, अभी कभी कहीं पेन नहीं है, कभी कहीं आदमी नहीं है, और आप परेशान होते रहे। ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी अपना 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 पूरा का पूरा लेजर, अपनी स्टेटमेंट आप अपनी वेबसाइट पे देख पाएंगे। आपकी आप आपकी आपका 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 लेजर को दूसरा नहीं देख पाएगा, लेकिन आप अपना लेजर देख पाएंगे पूरा। अपनी पेमेंट वहां से कर पाएंगे, और बहुत सारी चीजें सोसाइटी की जो भी एक्टिविटी होगी, सोसाइटी में कल्चरल कोई फंक्शन करना हो, कोई कुछ करना हो, तो वो हम सब वहां डेली पब्लिश होगा। तो तभी अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी पारदर्शिता होगी, तभी उसको बेहतर किया जाता है। जब चीजें छुप छुप के या छुपी छुपी तौर पे होती हैं तो पारदर्शिता नहीं होती है, तो चीजें गलत होने का अंदेशा ज्यादा रहता है। अभी यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, कोई बताता है मेरा इतना मेंटेनेंस है, कोई कहता है मेरा उतना मेंटेनेंस है, कोई कहता है ये चोर है, कोई कहता है ये फलाना है, कोई कहता है ये गुंडा है। कुछ लोग हैं जो जो निजी तौर पे किसी को गुंडा बोलते हैं, किसी को भ्रष्ट बोलते हैं, सामने उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। तो उनका तो चरित्र मैं क्या बोलूं, क्योंकि सच तो आगे और पीछे सब सच रहता है, झूठ तो आगे और पीछे एक सब सच रहता है, काला सफेद जो भी है वो सच आगे और पीछे सब सच रहता है। तो उनसे उनके नहीं बोलूं तो बेहतर है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा चुनाव होने चाहिए, सब चुनाव में हिस्सा लें, सभी लोग। और चुनाव के बाद सब ये भूल के कि हम चुनाव लड़े थे या ये हमारा प्रतिनिधि है, सब फिर एक परिवार की तरह आगे बढ़े। ये चुनाव है, कोई दुश्मनी नहीं है, और सब जगह होता है, और ये हमारे परिवार के लिए एक जिम्मेदारी है भाई। ये तो मुझे कई लोगों ने बोला कि आप लड़े, मैंने कहा कि इस जिम्मेदारी को मैं निभाने में अभी सक्षम नहीं हूँ। मेरी 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 निजी कारण मेरे को इजाजत नहीं देते कि मैं इतना समय दे पाऊँ वहां पे। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो बाकी लोगों को भी ये सोचना चाहिए। लेकिन जब वही लोग चाहते हैं कि चुनाव रद्द हो जाए, चुनाव में इतने लोग हिस्सा ना ले पाए, चुनाव में ये ना